वाह जी वाह, क्या बात है सरकार, बड़ी चहलकदमी हो रही है बाग में, हैं? और वो भी अकेले अकेले। और मैं तो कहता हूं बस कर दे, खत्म कर दे ये तन्हाई, ब्याह कर ले मुझसे। क्या होश में तो है आप? क्या कहा आपने? तो मैंने सारी जिंदगी इतनी सोच समझ के बात नहीं की कभी जितनी ये बात सोच समझ के की है। फिर तो मुझे आपके दिमाग पे शुबा करना ही पड़ेगा। बाबा बेटी बनाकर लाए थे मुझे घर पर, बेबे भी मुझे बेटी कहती और मानती है। इस तरह तो मैं आपकी बहन लगी। तौबा तौबा तौबा, तो ये क्या लफ्ज़ मुंह से निकाल दिया? क्या कह रही हो तुम? और ना तू उनके समझने और कहने से तू उनकी बेटी हो गई है? दिमाग ही शल कर दिया आपने मेरा। वरना मैं तो सोच रही थी कि आपसे मिलके जदाद का तस्फिया ही कर लूं। जदाद का तस्फिया? और मैं भी तो यही चाहता हूँ। और जदाद को आसमान से ओलों की तरह नहीं बरसती, तिनका तिनका करके मेहनत से बढ़ती है। वो तो अल्लाह बख्शे अब्बा जी को, बड़े जज्बाती आदमी थे, अद्दी जदाद तेरे नाम करके। पर मैं ये गलती नहीं करूंगा कि तू अद्दी जदाद लेके किसी और के पास चली जाए, वो भी इतनी ढेर सारी। मैं ये नहीं होने दूंगा। और देखना, अपने माँ बाप के साथ तू भी ऊपर चले जाती तो क्या हो जाता? ओए रब की मसलियतें हैं और रब भी जाने। काश काश कि मैं मर ही जाती तो ही सही होता। वो कहावत नहीं सुनी कि माँ बाप का किया औलाद को भुगतना पड़ता है? और मैं भी तुझे सारी जिंदगी के लिए भुगतने को तैयार हूं, लेकिन तू आधी जायदाद लेके किसी और से ब्याही जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर इस जायदाद की खातिर मुझे आप जैसे आदमी से शादी करनी पड़े तो मैं थूकती हूँ ऐसी जायदाद पे। चाहिए मुझे। आपको आपकी जायदाद मुबारक हो। कोर्ट ने करामत के बागात का फौरी कब्जा छुड़ाने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। DIG ऑफिस से मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को अब तक ऑर्डर पहुंच चुके होंगे। अगर उन्होंने कोई मज़ामत की तो? कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक असद चौधरी की गिरफ्तारी होगी। तू क्या समझती है कि मैं तेरी नजरों में इतना गया गुजरा हूं कि तू जायदाद तो छोड़ सकती है, तो मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है? रास्ता छोड़ो। अगर रास्ता छोड़ना होता तो तेरे रास्ते में ना आता। और वैसे भी फिलहाल तो तू मेरे रास्ते में खड़ी है। फैसला कर चुके, रास्ता भी छोड़ दूंगी। आपकी जायदाद और आपका घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। रुक। बेबे भी छोड़नी पड़ेगी। बेबे? नहीं, बेबे को नहीं मैं छोड़ सकती।
बेबे के सिवा मैंने रखा ही क्या है? वाह भाई वाह वाह, मान गए तुझे। बहुत सियानी है तू। और तुझे पता है ना कि जिसके हाथ में बेबे का दामन, सब कुछ उसी का। लेकिन एक बात याद रखना, बेबे को तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ने को तो मैं कुछ ना छोड़ू, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ठीक है, तेरी मर्जी है। वो सब असली भी हो सकता था, गोली भी चल सकती थी। होने को तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कि मैं ही आपको मरवा दूं। परेशान ना हो, मैं ऐसा करूंगी नहीं। बड़ी मेहरबानी। और सिर्फ इसलिए, वरना आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। पर मैं राजी नहीं हूं और ना ही कभी राजी होंगी। और जेदे, मेरी बात सुन। और जी मासी। जो मैं पूछूं ना सच सच बता दे। भाग भरी को तूने गायब किया ना? क्या 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 मासी? और मेरे पे क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है? मैंने तो क्या? तू इसके घर के चक्कर लगाता फिरता ना। वो बेचारी तो पूरे गांव में ववेला कर रही है, उसका बाप गायब हो गया और तूने मौका देके उस बेचारी अकेली को ही उठा लिया। और तेरा दिमाग तो ठीक है, और जो मुंह में है बोले जा रही है। और मैं भला बागबरी को क्यों अगवा करूंगा? चल ठीक है, मैं सीधी बेबे के पास जाती हूँ और उसे बताती हूँ कि आगे करामत की खबर नहीं मिल रही और ऊपर से करामत की लड़की भी गायब है। वो सारी तफ्तीश आप कर लेगी। ओ मासी मेरी बात सुन मासी। और क्या मुसीबत है यार? मुसीबत तो उन बाप बेटी भी आई है बेचारों पर। न जाने क्या जुल्म ढा रहे हो तुम उन लोगों पर। और ना तो तुझे क्यों लगता है कि बागबरी को मैंने अगवा किया? इसलिए कि तेरे कंधे पे छोटे चौधरी की बंदूक है और तू अपने आप को छोटा चौधरी समझ बैठा है। सीधी तरह बता दे बागबरी कहाँ है? और एक मिनट मासी, एक मिनट। और मैं तो खुद बागबरी को ढूंढ रहा हूँ और मुझे खुद नहीं वो मिल रही। और मुझे चक्कर ना दे, तुझे नहीं ना मिल रही बागबरी तो बेबे को जरूर मिल जाएगी। ओ एक मिनट मासी, मेरी बात तो सुन ले मासी। हाँ बोल, सुन रही हूँ। और ये पैसे रख मासी, पूरे 2000 हैं। मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दे। और बागबरी का पता करके सबसे पहले मासी मैं तुझे बताऊंगा। क्या मतलब है तेरा? वाकई तुझे भी नहीं पता कि बागबरी कहाँ है? और मैं सच कह रहा हूँ मासी, अगर मुझे पता होता मैं तुझे 2000 रुपया क्यों देता? ना तो फिर कोई चक्कर है ना? अगर चुप करवाने के मुझे तू पैसे दे रहा है, वो भी 2000 रुपया। और जो भी चक्कर है मैं तुझे 2 दिन बाद बता दूंगा। फिलहाल मेरे पास यही पैसे हैं। हाँ मासी, वो परसों मिलते हैं ना, मैं तुझे बागबरी की सारी रिपोर्ट दे दूंगा। तेरा मतलब है मैं परसों तक कुछ ना बताऊं बेबे को? और तुझे खुदा का वास्ता है मासी, किसी को कुछ ना बताना। ले फिर, परसों तक बागबरी का कोई सुराग ना मिला तो 2000 रुपया और रख दी मेरी हथेली पे, वरना मैं पहुंच जाऊंगी हवेली। समझा कि नहीं? ओए बब्बी, पूरी हवेली में तुझे ढूंढती फिर रही हूँ और तू यहाँ खड़ा हुए। और क्यों ढूंढ रही है? मेरे सामने ना ज्यादा बनने की कोशिश ना किया कर। चल ये बता, बागबरी किधर है? क्या बकवास कर रही है? और मेरा बागबरी के साथ क्या लेना देना? तेरा ताल्लुक नहीं है, छोटी चौधराइन का तो ताल्लुक है। उन्होंने ही भेजा है मुझे। फोन बंद आ रहा था तेरा। वो मेरे फोन की बैटरी डाउन है। अब तो यकीन आ गया ना कि मैं भी छोटी चौधराइन की राजदार हूँ।
उन्होंने ही मुझे भेजा था, पता करके आऊं कि भाग भरी को कहाँ रखा है तूने। खुफिया जगह पे रखा है मैंने, जहां उसे कोई ढूंढ ना सके। नया फोन और नई सिम भी दे दी उसे। और छोटी चंद्रायन ये भी पूछ रही थी कि भाग भरी के बाप का पता चला है कुछ? इसी काम पे लगाऊं, जैसे पता चलता छोटी चौधरानी को मैं खुद बताऊंगा। चल ठीक है, मैं छोटी चौधरायन को ये खबर खुद ही दे दूंगी। सलाम बेबी जी। वालेकुम सलाम। बब्बी, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे पैरों के नीचे हाथ न रखा कर, हैं? हाथ क्या है बेबी जी? जरूरत पड़ी तो मेरा लहू आपके कदम चूमेगा। जिंदा रहे। जिंदा रहे। आओ। आजा बेबी, आजा बेबी। सलाम बेबे। वालेकुम सलाम दीदी। आजा। मासी जीनत, गुलाबो, तुम दोनों जरा बाहर जाओ ना, मैंने बेबे से कोई जरूरी बात करनी है। वे, तूने इनको बाहर क्यों भेजा? बेबे, जरूरी बात करनी है तुझसे, नहीं की तो तूने नाराज हो जाना। ऐसी क्या बात है? वो नूर बानो के बारे में बात करनी है। जवान हो गई है वो। क्या मुझे पता नहीं? लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद तुझे पता नहीं। सुन रही हूं। चक्कर चल रहा है उसका शहर में किसी मुंडे के साथ, हर वेले मोबाइल पे लगी रहती है। कहता था कि ना पढ़ाओ मेरे बराबर। जरा समझना करो। कहती शिकायत लगा दूंगी बेबे को। बेबे तो मेरी बात सुनती है। दस बेशक हमारे टुकड़ों पे पली है, इज्जत हुई ना हमारी। बेटी कहती है ना तू, समझा ले उसे, समझा ले बेबे, नहीं तो मैं उसको जिंदा जमीन में काट दूंगा। असद, औरत की निगाह ना मर्द की निगाह से बहुत तेज होती है। औरत की निगाह बड़ी दूर तक देख सकती है और अक्ल बात की तह तक पहुंच सकती है। मतलब ये कि जमीन में गाड़ देने वाली हरकतें वो नहीं तू कर रहा है।
जिंदगी भी कितनी करवटें बदलती है ना। कल तक मैं कितनी परेशान थी, शदीद डिप्रेशन में थी। तुम मेरी फिक्र ना करो नूर बानो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मौत की बाहों में अपनी जिंदगी तलाश कर ली है। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने और तुम्हें दिखाने के लिए आऊंगी कि गाँव को छोड़कर अपनी जिंदगी की नई राह तलाश करने का फैसला मेरा ठीक था या गलत। करामत वाली डायरी में जुनेद का एड्रेस है ना तेरे पास? जी चौधरी साहब। जा तलाश कर उसे और उसका पता चले तो मुझे बता। मुझे पूरा यकीन है कि जुनेद के पास ही नीलम है। जुनेद को तलाश करने का मकसद नीलम का पता लगाना है और मुझे नीलम की खबर चाहिए बस। आप बेफिक्र होइए चौधरी जी, अगर नीलम वाकई उस लड़के के पास है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शाबाश शाबाश, चल जा। सलाम चौधरानी साहबा। वालेकुम सलाम। छोटे चौधरी साहब ने साफ इनकार कर दिया है बागों का कब्जा देने से। चौधरानी साहबा, इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हूं, वरना हुक्म तो ये था कि अगर कब्जा छोड़ने में मुजाहमत करें तो छोटे चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। शाम तक इस बात का फैसला हो जाएगा। अब तुम जाओ यहां से। मैं इसी बात की तवक्का रखता हूं आपसे, इससे आपको बाजू पलटने का वक्त मिल जाएगा। अच्छा, तो बाजी पलटेगी कैसे? पार्लर पर आज पार्लर से क्यों तैयार होना है? एक्चुअली आज मेरी बर्थडे है तो मैंने सोचा कि करामत ने किस बात का तनाजा बना रखा है? तनाजा तो जुनेद ने बना रखा है। वो उसकी डील थी ना उसके साथ, करामत के साथ बागों। मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर दूं। और नहीं जेदे नहीं, मेरी कोई साथी दुश्मनी थोड़ी है नीलम के साथ। करने दे जो करतूत करती है वो।